झोल आलू का। देखिए पूरी देखने में तो बढ़िया लग रही है। हेलो जी, राम राम जी। और देखिए हम उठ गए और कॉफी बन के आ गई है। यहाँ देखो कोसी जी कॉफी पी रहे हैं। राम राम जी, राम राम। और दीपा भी आ गई, दीपा कॉफी पी रही है और ये मेरी कॉफी है। और दीपा का इंतजार कर रहे थे। आज हम सुबह से कॉफी कह रहे थे मेरे से कि भाई कॉफी ले आऊं क्या मैं बना के, तो मैं बोली मैंने कि ना दीपा को आने दो फिर पियेंगे। तो उससे पहले जो मेरा गर्म पानी का रूटीन है वो मैंने कर लिया था सुबह ही। और देखो मैं पीती हूँ कॉफी। ले सुनत रह रही मगर पहले तो सुनत रही क्या मेरी दिल माता सुंदर से सुन रहा था पुराण और पत ताई सुन बचत जगत रहे निश्चय निकल पतंग संग रघुपतवान कृषानु जन्नी हृदय धीर जरण निशान जानु जोड़ वीर होती तुम भाई कल्प बड़ाई देखो मैं तिनके प्रभुताई वचन सुन कब कब मन मुस्काना भाई सारे सारे में जाना जा धन संग राम वचन राम जी, राम राम जी। देखिए मैं आ गई हूँ रसोई में और ये मैं बना रही हूँ आज दाल की पूरियाँ। उसके लिए मैंने ये एक कटोरी बड़ी वाली कटोरी लेके दाल भिगो दिया है। इसमें मैं 3-4 हरी मिर्ची और अदरक का टुकड़ा मैंने इसमें ये डाल दिया। अदरक कस के डाल दिया है मैंने इसमें और हरी मिर्च डाल दी है। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हींग। अच्छा, ये आटे के साथ गूंदोगी या भर के बना? ये आटे के साथ गूंदेंगे हम। अच्छा, दाल इसे पीस के। हाँ, अब मैं इसको पीस लेती हूँ। और मैंने ले लिया आटा। अच्छा, पीस गई। ये दाल पीस गई है देखिए। और बिल्कुल हमें इस तरह से इसका स्मूथ पेस्ट रखना है। अच्छा, बारीक पीसनी है। बारीक, हाँ। ये मैंने पीस दी है। इसमें मैंने अदरक और हरी मिर्च डाल के पीसा है। अब मैं इसको उतार देती हूँ। 3 पाव ये आटा है। और इसमें कितनी दाल मिलाई? और ये क्या रवा? हाँ, रवा 3 पाव के करीब आटा है। वो जरूरत के हिसाब से आप घूम सकते हो। तो उसमें ये इतना 5 चम्मच ये इसमें मैंने सूजी डाल दिया। अच्छा, ये रवा भुना जैसे मैं हुआ है या ये कच्चा ही है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे 1 किलो आपका आटा है तो उसमें 1 पाव सूजी डालनी है। ये अंदाजा है, ये रख के चलना है। अच्छा, 1/4 तो ये डालना है। तो अब मैं इसमें डालूंगी ये देखिए आटे में। ये तो नमक तो स्वाद अनुसार है। नमक नहीं, हाँ बहुत से लोग नमक थोड़ा सा मैं ये नमक डाल दिया इसमें। तुम नहीं तो ये उड़द की दाल है ना तो कड़वी लगेगी आपको। अच्छा। और इसमें मैं ये मिर्ची भी डाल दिया, अजवाइन है। अच्छा, ये भी डाल दिया मैंने इसमें। तेल डालेंगे इसमें हम। कौन सा तेल है? ये रिफाइंड है, मूंगफली रिफाइंड है। अच्छा, मूंगफली का हाँ, ग्राउंडनट ऑयल। हाँ, मिक्स कर दूंगी। अच्छा, दाल बाद में डालोगी? पहले इसका ये जो ये मैंने डाला है ना, मोमन डाला है, इसको पहले मिक्स कर दूंगी इसमें। अच्छा। और ये आप बना के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ मैंने आलू टमाटर की सब्जी बनाई है। झोल बनाया है। झोल जो मैंने बनाया है उसमें मैंने हरी मिर्ची, टमाटर और अदरक मैंने कस के डाल दिया था और हींग जीरे में तड़का लगाया है। और वो अदरक मिर्ची और टमाटर डाल फ्राई कर दिया है। अच्छा, सिंपल आलू हाँ, मतलब। और फिर आलू उबाल के वो फोड़ के आलू वो डाल के पानी डाल के मैंने इसे बनाया है। और लास्ट में मैंने डाला उसमें, अभी डालूंगी हरा धनिया। तो इसे मैं ये आटा गूंद देती हूँ। अभी मैं देखती हूँ अगर मुझे कितने जब पानी जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से मैं इसमें पानी डालूंगी। जरूरत ही ना पड़ेगी पानी की। ना पड़ेगी या पड़ेगी? पतला ही क्योंकि पूरी का आटा वैसे भी थोड़ा सख्त ही गूंथता है। पानी की जरूरत तो पड़ेगी ना, पर थोड़ा बहुत छींटे पड़ेंगे, शायद छींटे लगाने पड़ेंगे। ना शायद सारा ही देखो। दाल में पानी कम ऐड कर रहे तो डलेगा इसमें पानी। नहीं तो जैसे हमने पीसने के लिए दाल में पानी डाला है तो ये पूरा रहेगा। चलो गूंद का दिखाओ फिर आटा। ठीक है। हाँ, ये कसूरी मेथी है। अच्छा, कस्तूरी मेथी। कस्तूरी नहीं, कसूरी। कस्तूरी ना रहे। अच्छा, बोलते हैं बहुत से लोग, इसे बोलते हैं कसूरी मेथी। अच्छा, कसूरी। कसूरी और कस्तूरी बनता है। कस्तूरी वो होती है जो उसके हिरण के उसमें से निकलती है। अच्छा, सुगंध वाली। हाँ, ये है कसूरी मेथी। ये मेथी से बनती है। अच्छा, कस्तूरी का मेरे की जो फिर ढूंढे बांस। हाँ, वही। चलो बढ़िया है। क्या बना रही हो? ये बना रहे हैं हम कचौरी दाल की। अच्छा। बनाओ। और ये हमारा हो रहा है तेल गरम इधर। बेडमी पूरी है ये बदमी पूरी। बेडमी।
बेड बेद भी नहीं, बेड में। कोई बादामी पूरी बोलता है इनको। कौन कहे बादाम पूरी? वही तो किसने कही थी बादामी पूरी? भाई पता नहीं, अंग्रेज लोग बोलते हैं इसको बादामी पूरी। मतलब इंडियन अंग्रेज, ना कि अंग्रेजों को तो पता ही ना कि कुछ होता है पूरी बादामी बेड में पूरी। जो इंडियन वाले हैं ना, अंग्रेज बने हुए हैं जो, वो तो हो सके बेड में बादाम पूरी कहते होंगे। हाँ बादाम, क्या पता। हाँ। अब देखो, हम तेल चेक करेंगे सबसे पहले, इसमें थोड़ा सा डालेंगे। हाँ ना आया अभी नहीं आया, अभी थोड़ा सा कसर है, आ गया ऊपर। अब हम इसमें डालेंगे ये पूरियाँ। चलो डालो। चलिए पहले इसको निकाल लेते हैं, ये इसको निकालेंगे। ये देखिए बनाई हमने पूरी, बेड में पूरी। ये देखिए बहुत बढ़िया पूरी, बढ़िया फूली 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 बढ़िया। और इसके साथ अभी सब्जी परोसते हैं, सब्जी दिखाते हैं इसके साथ। और पहला भोग किसको लगेगा? कौशी जी को। क्यों? यही है पहला भोग, कौशी जी का लगे हमारे घर में। क्योंकि मैं सबसे कम खाता हूँ घर में, तो पूरी खाता हूँ बस। ये लोग खाते हैं ज्यादा, सब दोनों, दीपा भी है, ये भी है। मैं खाता हूँ 2 पूरी डालने के लिए सब्जी। मैं खाता हूँ 2, मेरे लिए वो 4-5 खाने वाली प्लेट में देंगे, मैस वाली में प्लेट। ये मेरी प्लेट है, मैं इसी में खाता हूँ खाना। ये कौशी जी को हमने ना अलग कर रखा बिल्कुल ही। हाँ मेरी है प्लेट, बस मैं खाता बर्तनों से। हूँ। हाँ ये देखिए, ये पूरी ये आओ, है आओ, बन दाल, गई दाल की पूरी है, बेड में आओ, पूरी, बादामी उड़द की दाल की है। बादाम नहीं है, उसके साथ है ये सब्जी। ये देखो इसमें सब्जी आएगी बहुत थोड़ी, लेकिन कौशिक जी को इसमें सब्जी चाहिए। आलू का है झोल, हमारे यहाँ बोलते हैं इसे झोल आलू का। देखिए पूरी और बढ़िया फसका, देखने में तो बढ़िया लग रही है। इसमें चम्मच नहीं डली, बस एक चम्मच डाल दिए ना, डाल दिखा। ये भी चम्मच, हाँ गुड, ये चम्मच है। और आप लोग भी खा लीजिए। आओ जी पधारो साहब। चलो जी, बैठने के अपने स्थान है भाई। जब मैं काम करता हूँ तो कहीं और बैठता हूँ। हम सिंपल आदमी है, देहाती, हम सिंपल खाना खाते हैं जी। ये एक बार टेस्ट करके दिखाता हूँ कैसा है। जय हो प्रभु। वाह बढ़िया 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 खाना है जी। दाल का भी स्वाद आ रहा है। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? और बढ़िया ही रहना। और मैं और कौशिक जी भी ठीक है, चल रही है जिंदगी, चला रहे हैं जिंदगी। मैंने पहले भी उस दिन मैंने आपको वीडियो में बोला था कि आजकल कम से कम आज के टाइम में, फिर आप कहोगे कि भाई इतनी सैलरी नहीं है, 2 बच्चे पल जाओ वही बहुत है। लेकिन कौशिक जी का मानना है कि कम से कम 5 या 6 बच्चे होने चाहिए थे। हम लोगों ने गलती करी कि भाई 3 पे ही रुक गए हैं, 6 बच्चे होने चाहिए। लेकिन मैं कौशिक जी की सलाह पे मैं बिल्कुल भी वो एग्री नहीं उस चीज पे। मेरे को जब तीसरा बच्चा मेरे को हुआ था, मेरी दीपा, तो सब कुछ पता होने के बाद भी मैंने इसको रखा दीपा को। तो लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन उठाया था कि देखो तीसरा बच्चा हो रहा है, देखो तीसरा बच्चा। यहाँ तक कि मेरी ननद थी, उन्होंने भी मजाक में भागे चौथा बच्चा कब होगा, ऐसा करके मेरा मजाक उड़ाया था। तो उस टाइम मुझको बहुत महसूस हुई थी, क्योंकि उस टाइम लोग ये सोचते थे कि भाई जो अनपढ़ रहता है ना, उसके दो से तीसरा बच्चा या 2 बच्चा उसके होते हैं, 3 बच्चे उसके होते हैं, 4 बच्चे उसके होते हैं, पढ़ा लिखा आदमी कोई नहीं करेगा। ठीक है, उन्होंने मुझे उस कैटेगरी में रख दिया था। मेरी ननद ने बहुत मजाक करती, क्योंकि मेरी दोनों दौरानियों के एक के 2 लड़के, एक के लड़का लड़की है, और मेरे वो हो गए थे 3। और वो फिर भाई यही सोचती है ना कि भाई लड़के के लिए करा होगा। मैंने लड़के के लिए मुझे कोई जरूरत नहीं है, लड़का एक ही होता है। लेकिन मैं उस टाइम मजाक का एक पात्र बनी थी। मैं एयरफोर्स में बनी थी मैं, और मैं अपने घर पे बनी थी ससुराल में। 3 बच्चों से नुकसान भी बहुत रहा है हम लोगों को।
सबसे पहले सैलरी इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने बच्चों को ना बहुत प्यार से पाला। हम कमाई में बहुत अच्छी तरह से पाला था, मतलब ऐसा नहीं है कि हाई फाई उड़ना है वो करना, ये चीज नहीं रखा। लेकिन मेरे बच्चे बहुत अच्छे थे, जो भाई उस इतनी सी कमाई में सबने एडजस्टमेंट करा सबने। फिर एक चीज हमें बहुत नुकसान करी इस चीज के, उसमें फोर्स में रहकर मकान तो बना नहीं सकता है आदमी, ट्रांसफर बार बार आता है। ऐसे ही बैंक का भी यही है कि ट्रांसफर आता है। लेकिन बच्चे जब ये कौशिक एयरफोर्स में थे, तो जब हम मकान देखने के लिए जाते, एयरफोर्स से मकान तो बाद में मिलता था, जब नंबर लगाना पड़ता था एयरफोर्स में भी, उसके बाद बड़ी नंबर वाइज भी नंबर आता था हम लोगों का। उतने दिनों के लिए वहां रहना पड़ता था। जब भी कहीं मकान देखने के लिए हम लोग जाते, जब भी, तो सबसे पहला सवाल क्या होता कि आपके कितने बच्चे हैं, तो बताते 3। फिर कहते कि नहीं, हम नहीं देंगे 3 बच्चों वालों को मकान। क्यों भाई, ये 3 बच्चों वालों को क्या तुम खिला रहे हो, या तुम उनका बिजली का बिल या पानी का या खाने का दे रहे हो कुछ है? एक मकान ये मांग रहे हैं ना आपसे। 10 मकान देखते, 10 में से कोई एक आध आदमी ऐसा अच्छा मिल जाता, कोई बात नहीं, उनके भाई ये कोई अपने हाथ में नहीं होता। बच्चे तो भगवान की देन है। तो मैं कई बार ये रोना आता, भगवान में इनके 3 हो गए तो मकान भी नहीं मिलता कोई भी। फिर ऐसा कोई मकान लेना पड़ता, फिर एयरफोर्स मिली हमें, क्योंकि भाई जब 3 वाला जो राजी होता वो मकान हमारे पसंद का नहीं होता, लेकिन मकान तो हमें चाहिए था। फिर हम ऐसे मकान में फिर रहते थे, अच्छे रहते थे, लेकिन जो पसंद का मकान नहीं था उसमें रहना पड़ता था। तो ये पूछेंगे सबसे पहले तो वहां से क्यों खाली कर रहे हो। और हमारी एक आदत है, मैं आपको बताऊंगी, कौशिक जी तो मैं है ही, मतलब वो थोड़ा सा लेजी टाइप है, मैं भी हूँ इस चीज मामले में। मेरा क्या है, कौशिक जी जहाँ पे एक बार मकान में सामान रख देते हैं, मैं वहां पे ही आराम से टिक रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है तो उस मकान में, तो मैं उसमें आराम से रहूंगी। अब हम जबलपुर गए थे, एक मकान में हम 6 साल रहे थे, उसी में गए थे, वहीं पे जाके 6 साल वहीं से ट्रांसफर होकर हम शेडोल चले गए हैं। मतलब वो मकान हमने ऐसा रखा है जैसे भाई अपना मकान, साफ सफाई सब बढ़िया तरह से रखा है। और 2 ट्रांसफर तो उसी मकान में रहते हुए कौशिक जी के वहीं लोकल हो गए थे, आसपास में, ज्यादा 20, 30, 40 किलोमीटर के एरिया में। तो तब भी हमने वो मकान खाली नहीं करा, कौन शिफ्ट कराया, कौन, अच्छा मकान था तो हम लोग रहे थे, और उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत बढ़िया लोग थे जिन्होंने हमें मकान दिया। जब हम मकान खाली करा हमने, जब शेड्यूल हमारा ट्रांसफर आ गया, तब भी वो कह रही थी, उनकी मिसेज कहती थी, भाभी जी आप मत जाओ, आप यही रहो। अंकुर इंदौर पढ़ रहा था और शिवानी जबलपुर थी, मैं दीपा को लेकर गई थी खाली एक। लेकिन मैंने उस टाइम ये भी सोचा था शिवानी के पास ही रह गए तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन कौशिक जी का मन नहीं लगता है हमारे बिना, उनको चाहिए घर का खाना, कौन देगा घर का खाना। तो इसलिए मेरे को कौशिक जी के साथ जाना पड़ा था। और 2-4 दिन रहने के बाद ना वापस मुझे ये महसूस होने लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इनके साथ आके। ये 7-8 दिन में जब भी सैटरडे छुट्टी होती आ जाते, सोमवार के सुबह निकल जाते शेड्यूल के लिए। 4 घंटे का रास्ता था वहां से जबलपुर से, तो कोई दिक्कत नहीं थी कौशिक जी के लिए। लेकिन पता नहीं मैं क्यों चली गई वहां पर, मुझे वो एरिया पसंद नहीं आया। मैंने जो आपको बात बताई वो एरिया पसंद नहीं आया। फिर मेरी शिवानी रहती थी वहां पे, जहाँ पे शिवानी ससुराल है ना, वहीं शिवा पीजी में रहती थी, ऊपर वाले घर में। शिवा के पास में 5-5, 10-10 दिन जाकर रह के आती थी। एक कमरा था, उसी कमरे में बराबर बाहर जहाँ आकर शिवा कपड़े धोती है रूम थी, और वो रूम था, वो रूम है जिसमें अलग रूम बना रखा है, जो अलग दूसरा वाला, वो उसके पास रूम था। तो मैं शिवानी के पास आधे दिन शिवानी के पास रहती, आधे उधर। और उसी बीच में मेरा दीपा का ये थोड़ी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आ गया बच्चे की। मैं जिनके छोटे छोटे बच्चे वो घर देखती हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है मैं अपने पीछे लौट जाती हूँ, अपने पीछे वाली जिंदगी में, कि हमारे भी कभी ऐसे छोटे बच्चे थे, उनके साथ खेलना, घूमने जाना एक साथ में, उनके टाइम पार्क में जाना, बच्चों को खिला के लेके आना, फिर आके खाना बनाना, मिल के फिर बैठ के खाना खाना। वो लाइफ वापस नहीं लौट सकती। मैं तो बार बार याद करती हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे क्या दिक्कत हो रही है मुझे नहीं पता है। शिवानी भी कह रही थी मम्मी पता नहीं आजकल क्या करने लगी है। मम्मी नहीं कर रही है, तो हर एक बड़े बूढ़े आदमी यही सोचता होगा मेरे जैसे। और कौशिक जी तो ये है कि कौशिक जी क्या अपना काम करते रहेंगे या फोन चला लेंगे। और मेरी आदत है ना, तो कौशिक जी की भी आदत नहीं है इस चीज का कि कौशिक जी कहीं बैठे बाहर, और मेरी भी आदत है मैं कहीं बाहर नहीं जाती। मैं मतलब हमारे पास सामने वाले लोग हैं ना, हमारे घर के सामने वाले लोग हैं, उन्हें ये नहीं पता लगता कि हम लोग घर में हैं या नहीं है। अब ये बताइए अब जब मैंने कभी बाइक से निकल गई तो कहेगी आंटी अब कब आ गई, अब तो बाहर गई थी। मैंने कहा बेटा मैं तो घर में ही हूँ, अब दिखाई तो देती नहीं हो। मैंने कहा बेटा ये थोड़ी बहुत सारी से जब खड़ी रहूंगी। मैंने कहा अंदर हूँ, अंदर क्या करती रहती हो। मैंने कुछ भी ना, क्या करना है, क्या करूंगी कि भाई अच्छा जो बाहर खड़े होने का भी कोई फायदा नहीं है, कोई थोड़ा बहुत काम दिख जाए वो कर लेती हूँ। मतलब मम्मी मेरी अभी ये परसों दिल्ली गए थे,
तो मम्मी का मेरा फोन आया, मम्मू बेटा क्या करें, वो सुबह दोपहर शाम मम्मी का मेरे को फोन आता है या फिर मैं करती हूँ, माँ बेटी का इतना है। और एक बार मैं वहाँ चली गई थी गुड़गांव, अपनी माँ के बारे में बताती हूँ। अभी भी देखो, मेरी माँ के 5 बच्चे थे, हम लोग 5 बहन भाई है, 3 हम बहन है बड़ी पहले, फिर 2 भाई है हमारे। तो 5 बहन भाई, मम्मी पापा दादी बाबा, ये घर हमारा भाड़ा रहता था। अपनी माँ से मेरे को बहुत ज्यादा वो है। मेरे को अगर झूठे को फोन आ जाए ना मेरे भाई का, कभी गलती से भी जैसे फोन लगा दिया, तो मुझे ये हो जाता है कि मेरी मम्मी कुछ हुआ तो नहीं है। बहुत बड़ी बूढ़ी है मम्मी, 82 है, लेकिन फिर भी 3 बच्चे के हमें तो बहुत फायदे लगे हैं भाई। एक तो घर में रौनक बहुत होती है। एक बार मेरे को और कोशिश हुआ, गुड़गांव आना पड़ गया था, तो 3 बच्चे, मेरे 3 बच्चे, बेटा बड़ा, फिर 2 बेटियां हैं। तो ज्यादा बड़े नहीं थे, अंकुर 9th क्लास में था, ये इससे छोटे थे दोनों, दीपा काफी छोटी थी। तो इन्हें छोड़ के बच्चों को 3 दिन के लिए हम गुड़गांव आए थे। सबसे पहला फायदा ये, नहीं किसी पड़ोसी से कहते, आजकल का टाइम भी ठीक नहीं है लड़कियों को छोड़ना किसी घर में। तीनों बच्चों ने अपने आप ही मतलब घर संभाला, सबने अपना आप सफाई करना। शिवा खाना बना देती थी, शिवा खाना बनाती थी। और जब लोगों की सुनते थे तो ना, वो जैसे हीन भावना लगती थी हमें, पर कौशिक जी को नहीं लगती थी। कौशिक जी कह रहे क्या है, भगवान की देन है, दुनिया लड़का रहने पे लड़का रख लेती है, भाई लड़का होने वाला है। हमारी तो बेटी है ना, हमें पता है हमारी बेटी होने वाली है, हमने बेटी, हमारी बेटी है। तो आज मेरी बेटी बहुत अच्छी है भाई, और बहुत लकी है दोनों बेटियां, बेटा बहुत लकी है। कौशिक जी कहते, जब भी मैं कभी घूमने जाते बाहर, तो कहते ही अंकुर बहुत लंबा था, तो कहते ये आपका देवर है। मैंने कहा मेरा बेटा है। मेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती थी, लेकिन कई बार ना, जैसे हमारे घर में बोल रहे थे, 2 क्यों कर, 3 क्यों कर रहा है, चौथा कब कर रही है। चौथा कोई खवाने की, पढ़ाने की, पालने की हिम्मत होनी चाहिए ना। वही आदमी 2 से 3 भी करे, 3 से 4 भी कर लेगा। उस टाइम बहुत हीन भावों में मैं चली थी बहुत ज्यादा। फिर धीरे धीरे करके अरेस्ट कर लिया, फिर लोगों को भी 3 के 4 बच्चे होने लगे, तो कोई फर्क ना पड़ा। कौशिक जी कहते तुम क्यों महसूस कर रही हो, इन्हें जो बोल रहा बोलने वाला है तो वो पकड़ा नहीं जाएगा। ये भी कहते कौशिक जी बहुत कम है, 3 बच्चे, कम से कम 5 होने चाहिए थे। कौशिक जी को अफसोस है इस चीज का। लड़कियों की शादी हो जाए, लड़कियां बाहर चले जाए, लड़का नौकरी लग गया तो बाहर चला गया, भाई कोई छोटा बच्चा हो तो लास्ट तक बुढ़ापे तक आदमी माँ बाप के साथ रहेगा, देखभाल करेगा माँ बाप की। जैसे आज मेरी दीपा कर रही है, दीपा चल जाएगी, 5 हो गए तो उनमें से तो बच्चा ही कल वो रहता। जी कह रहे हैं आप बताना कि कम से कम 5 बच्चे होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे। अभी शिवानी से कह रही, शिवा तू अपनी ना वो जियो को दे दे, तो कह रही मम्मी आप रख लोगी, मैं बिल्कुल रख लूंगी। मैंने की ये है तो बच्चे के सहारे ना मेरा और कौशिक जी का टाइम पास होगा। बच्चे का टिफिन बना के देना, नवाना धुगाना, स्कूल भेजना, फिर स्कूल से लेके आना, तो थोड़ा टाइम पास हो जाता। पर वो भी माँ है, वो नहीं छोड़ सकते अपनी बेटी को। चलिए बहुत बात कर लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।